नमस्कार साथियों। तो दोस्तों इस सेशन में आज हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में जो पॉपुलर कल्चर का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने अपलोड कर रखा है और कैसे कैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप उसको देख सकते हैं। तो वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं हम आज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर, यानी जो हमारा पॉपुलर कल्चर का जो ब्लूप्रिंट है यानी जो सिलेबस होता है ना, तो उसमें हम सबसे पहले पॉपुलर कल्चर के बारे में जानते हैं। बट दोस्तों जब तक आपको पॉपुलर कल्चर समझ में नहीं आएगा, जब तक आप कल्चर का मतलब नहीं समझोगे, ना ही इसकी अगर डेफिनेशन अगर मीनिंग नहीं समझोगे ना, तो आप दोस्तों पॉपुलर कल्चर अच्छे से यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल डीपली और एक क्लियर जो थॉट से आप पॉपुलर कल्चर नहीं समझ सकते। तो इससे पहले दोस्तों आपको कल्चर समझना होगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों वन बाय वन, आपको बिल्कुल क्लियर ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर की। तो बात कर लेते हैं कल्चर की, यानी संस्कृति किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं आम बात में बात करूं तो संस्कृति दोस्तों हम जो पहन रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, हम जो भी अपनी वेशभूषा है, वो दोस्तों क्या है, हमारी संस्कृति है। ध्यान रखना, सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं तो ये होती है संस्कृति। लेकिन दोस्तों ये संस्कृति जो पहले मतलब अगर बात करें तो कैसे हमें देखने को मिलती है, तो देख लेते हैं। तो संस्कृति संस्कृति जीवन की विधि है ना। संस्कृति जीवन की विधि है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में कल्चर शब्द फसलों की कटाई और उत्पत्ति और पशुओं की उत्पत्ति यानी कल्टीवेशन से साथ जुड़ा हुआ है। क्या दोस्तों, हमारा जो यानी कल्चर जो शब्द है ना, हमें पता है कि वो जीवन का एक बेसिक बन गया है कि हम ना बिना संस्कृति के तो जी ही नहीं सकते। और ध्यान रखना दोस्तों, हमारी संस्कृति एक ऐसा मतलब कह सकते हैं सोर्स है, वो कभी ना खत्म होने वाला है। चेंज तो हो सकता है समय अनुसार, लेकिन कभी खत्म ना होने वाली एक तरीके है संस्कृति। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखना है ना। अंग्रेजी भाषा में दोस्तों कल्चर शब्द फसलों की उत्पत्ति और पशुओं की उत्पत्ति यानी कल्टीवेशन के साथ जुड़ा हुआ है, कल्चर शब्द का मतलब। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, यही है, इसका आप ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया सिंपल मैटर में यही, अर्थात जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, जिस भगवान की हम पूजा करने में हम स्वतंत्र हैं, वो क्या दोस्तों कभी सभी क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। यानी अपनी हम स्वेच्छानुसार समाज का ध्यान रखते हुए दोस्तों जिन चीज़ों को हम अपनाते हैं वो सभी क्या कहलाती है, संस्कृति। तो ये दोस्तों सिंपल भाषा में संस्कृति होता है। अब दोस्तों ऐसे में अगर बात करूँ कि लोकप्रिय संस्कृति किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों कि सपोज कीजिए कि भारत में जैसे कुर्ता पजामा पहनने की परंपरा सदियों से थी, मतलब प्राचीन काल से थी, मतलब पहले से थी, यानी कह सकते हैं पहले से थी। वही दोस्तों क्या है, जैसे मान लीजिए कि भारत में ना 10 लोगों के द्वारा ये कुर्ता पजामा पहना जा रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, और ये जब मतलब 10 लोगों के द्वारा जा रहा है तो कुछ समय बाद दोस्तों ये जो कुर्ता पजामा विश्व भर में प्रचलित हो गया और दोस्तों ये हजारों लोगों के द्वारा पहना जाना लगा, यानी इसकी मांग करने लगी जाने लगी। तो दोस्तों ये क्या हो गया, लोकप्रिय संस्कृति, यानी लोगों के बीच क्या हो गया, प्रिय हो गया, इसलिए दोस्तों ये लोकप्रिय संस्कृति हो गई। हमारी संस्कृति क्या होगी, कपड़ा पहनना, लोगों के बीच ज़्यादा इसकी डिमांड होगी तो क्या हो गया, लोकप्रिय संस्कृति यानी पॉपुलर कल्चर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा संस्कृति और पॉपुलर कल्चर, यानी हम कह सकते हैं कि संस्कृति का ही जो ट्रांसफॉर्मेशन है कौन है, पॉपुलर कल्चर। तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। एक सामाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में एक सामाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में मानवों की सभी उपलब्धियां संस्कृति कहा जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे देखो कोई कला, किसी को कला करना अच्छा लगता है, किसी को संगीत गाना अच्छा लगता है, किसी को साहित्य लिखना अच्छा लगता है, किसी को शिल्प कला यानी जो भी किसी चीज़ को बनाने में अच्छा लगता है, कोई धर्म में अच्छा ज्ञाता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में है, तो वो क्या दोस्तों उसके निजी पार्ट है, यानी वो स्वतंत्र है उन चीज़ों को करने में। क्या वेशभूषा पहनता है, क्या वो लिखता है, क्या वो पढ़ता है, क्या वो खाता है, क्या वो दोस्तों सभी क्या है, संस्कृति है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। तो यानी एक सामाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में मानवों की सभी उपलब्धियां संस्कृति कहा जाती हैं। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप कल्चर उसी को कहते हैं, यानी पश्चिमी यूरोप में कल्चर उसी को कहते उसी को माना जाता है जो फसलों से संबंधित कार्य होते हैं, यानी जो भी प्रक्रिया फसलों से संबंधित, यानी जो भी कार्य फसलों से संबंधित होते थे, पश्चिमी यूरोप में दोस्तों उसे कल्चर माना जाता था। ठीक है, धार्मिक उपासना से संबंधित जो भी वर्ग होते थे वहाँ पर पश्चिमी यूरोप में, धार्मिक उपासना से संबंधित जो भी वर्ग होते थे, यानी जो रिलीजियस को मानने वाले जो भी लोगों का जो समूह होता था, उन सबको सम्मिलित रूप
पश्चिमी यूरोप में कल्चर यानी संस्कृति कहा जाता है। उनमें जो भी लोग यानी जो लोग हैं धार्मिक रिलीज को मानते हैं, उनका जो ग्रुप है उनको दोस्तों क्या संस्कृति कहा जाता है। तो ये दोस्तों समझना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 16वीं और 19वीं शताब्दी में शिक्षा के माध्यम से, यानी हमें पता है कि 16वीं शताब्दी में दोस्तों क्या हमारा टाइम चेंज होता रहा और जो मानव है वो एक डेवलप के रूप में विकसित होते लगा। तो उस समय दोस्तों हमारी एजुकेशन भी बड़ी प्रचलित होती रही। तो 16वीं और 19वीं शताब्दी में शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक शब्द मनुष्य के द्वारा काफी प्रयोग में लिए जाने लगा। पहले मतलब होता था लेकिन उसका यूज नहीं था इतना। जब हमें पता चला कि यार ये तो मतलब पॉपुलर हो रही है हर देश में, जैसे कृषि का मान लीजिए, पहले कृषि कहाँ कहाँ होती थी, है ना, तो ऐसे में पूरी दुनिया में होती है, तो वो एक मतलब कल्चर का रूप ले लिया उन्हें, है ना। तो ऐसे ही दोस्तों शिक्षा के माध्यम से संस्कृति शब्द मनुष्य ने काफी प्रयोग किए जाने लगा शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। और 19वीं शताब्दी के आरंभ के आते आते यह सभ्यता का पर्यायवाची शब्द बन गया। क्या दोस्तों, संस्कृति 19वीं शताब्दी के आते आते सभ्यता का पर्यायवाची शब्द बन गया। आपको पर्यायवाची शब्द तो पता होगा कि एक दूसरे के जो सिमिलर होते हैं। तो पहले बता दूं कि जो सभ्यता और संस्कृति क्या होती है दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संस्कृति और यहाँ पर लिख देता हूँ सभ्यता। तो दोस्तों सभ्यता देखो क्या होती है, जैसे मैं हूँ, मेरे पे गाड़ी भी है, ठीक है, गाड़ी भी है, बंगला भी, मकान भी है मेरे। और जो संस्कृति क्या होती है, किसी लोग की वेशभूषा, वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, तो वो तो उसकी संस्कृति हो गई। और दूसरे दोस्तों जो वो लोगों के पास है, उसकी गाड़ी यानी बंगला, तो ये सभी क्या होती है सभ्यता। तो हम कह सकते हैं दोस्तों हमारी संस्कृति तो खत्म नहीं हो सकती लेकिन सभ्यता खत्म हो सकती है। जैसे आपने देखी होगी इंडस्ट्रियलाइज सिविलाइजेशन, लेकिन वहाँ की जो भी परिस्थितियाँ कृषि उगाने वाली, आपने सुना भी होगा कि वहाँ कितने लोथल, बुर्ज होम जैसे, भीमबेटका जैसी वहाँ की हमें संस्कृति मिलती है। लेकिन हमें वहाँ ऐसा तो नहीं टूल्स मिलते हैं, नहीं मिलते ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, सभ्यता खत्म हो सकती है लेकिन संस्कृति कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इतिहासकारों के अनुसार इतिहासकार संस्कृति को एक समाज की पहचान के रूप में परिभाषित करते हैं। और सांस्कृतिक समाज परंपराओं के साथ जुड़ी रहती हैं और यह समाज की उपलब्धियां भी बन जाती हैं, क्योंकि उपलब्धि से उस समाज की पहचान होती है हमें, ये बात का भी आप ध्यान रखना। जैसे कोई सेक्टर में दोस्तों, कोई दोस्तों सोशल यानी सोसाइटी में किसी वर्ग ने साहित्य में क्या दोस्तों अपने मतलब साहित्य में उन्हें अच्छी मतलब कुछ प्रोत्साहन प्राप्त किए, तो दोस्तों उसका जो समाज है यानी उसकी जो संस्कृति है करने की, साहित्य बनाने की है यानी साहित्य लिखने की है, तो उसने दोस्तों उपलब्धियां प्राप्त कर ली। तो क्योंकि उपलब्धि से ही दोस्तों समाज की पहचान की जाती है, क्योंकि बोला जाएगा कि यार वो देखो वहाँ का जो एक्स लड़का है उसने दोस्तों क्या उपलब्धियां इसमें हासिल करी, यानी उस संस्कृति से दोस्तों किसी समाज की पहचान होती है। यानी अगर बात करूँ तो दोस्तों सूरत में जो साड़ियों का व्यापार होता है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ की जो संस्कृति होगी यानी साड़ी बनाना। तो ऐसे दोस्तों जगह के अनुसार यानी समाज की जो पहचान है वो उपलब्धियों से होती है ना। तो है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो दोस्तों आइए आगे देख लेते हैं। तो एक मैं बात करूँ तो दोस्तों एक प्रसिद्ध स्कॉलर यानी हम कह सकते हैं कि लिटरेचर है, कौन विद्वान है, रेमंड्स विलियम्स। क्या दोस्तों, रेमंड्स विलियम, इनके अनुसार संस्कृति को क्या कहते हैं, यानी संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं। तो रेमंड्स विलियम के अनुसार, इनके अनुसार संस्कृति को परिभाषित करना बहुत कठिन है, जो अंग्रेजी के जटिल शब्दों में से एक है। यानी संस्कृति को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि संस्कृति आखिर कितना लंबा और इतना इसके बारे में कितना कहना इनफ होता है। लेकिन यही कहते हैं कि रेमंड्स की अंग्रेजी जो है ना जटिल शब्दों में से एक है। ध्यान रखना दोस्तों, जो रेमंड्स की जो विलियम्स है ना यही बात ये कहते हैं। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आगे। आप अपने एग्जाम में ना ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से लिखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके अनुसार यानी जो रेमंड्स विलियम के अनुसार संस्कृति जन्मदाता होती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है ना वो हमें कोई ना स्कूल से नहीं मिलती, वो हमें जन्मजात से मिल जाती है। जैसे हम बड़े होते रहते हैं वैसे ही उसमें हम समाज में ढलते रहते हैं और हमें जो भी आसपास के घर से जो भी हमें संस्कृति मिलती है हम उसको लेते रहते हैं, यानी जन्मजात होती है, कोई हमें वैसे में नहीं दे देता, ठीक है। इसी के अनुसार संस्कृति जो होती है जन्मजात होती है, इसलिए इसे परिभाषित करना कठिन हो जाता है। ओके, तो ये बात बिल्कुल सही कहते हैं, अपने आप आती है, इसलिए इनके अनुसार संस्कृति को सही से परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस प्रकार संस्कृति मानव जीवन पर्यावरण से संबंध रखती है, जिसमें सभी भौतिक व अभौतिक उत्पाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रदान किए जाते हैं। संस्कृति में मनुष्य द्वारा प्राप्त सभी आंतरिक और बाह्य व्यवहारों के तरीके समाहित होते हैं।
जिनमें मानव समूह की विशिष्ट उपलब्धियां समाहित होती हैं। यानी जो मनुष्य के द्वारा जो भी प्राप्त आंतरिक यानी जो अपने अंदर समाज के और जो समाज के बाहर से व्यवहारों के तरीकों पर ही संस्कृति की हम व्याख्या करते हैं। और ये मानव जो समूह होते हैं उनमें दोस्तों संस्कृति समाहित होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संस्कृति वह है। संस्कृति वह है, अगर आप लिखना चाहते हो कि संस्कृति है क्या, संस्कृति वह है जिसके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, विचार रखते हैं और जीवन में ज्ञान को विकसित करते हैं। तो ये संस्कृति के द्वारा होती है। जैसे संस्कृति एक मोबाइल चलाना एक ट्रेडिशन है ना, संस्कृति है पहले। अब के टाइम की संस्कृति है, अगर मॉडर्न सिटी में बात करें, मेट्रो सिटीज में बात करें, तो मोबाइल एक संस्कृति है। ठीक है, माहौल एक संस्कृति है। क्यों? क्योंकि हमें इनसे कम्युनिकेशन को, बात करने को, विचार रखने की अभिव्यक्ति होती है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि है के साथ साथ यह हमारी साहित्य में, मनोरंजन में, आनंद में प्राप्त करने के तरीके में देखी जा सकती है। जैसे दोस्तों आपको गाना सुनते हो और जो गाना गा रहा है, वो गाना गाने वाला जो व्यक्ति है उसकी गाना गाना ही संस्कृति है। मनोरंजन, किसी का खेल दिखाना, जो बंदा खेल दिखा रहा है उसका खेल दिखाना ही संस्कृति है। तो ये ऐसी हमारी सोच में ही वो है। जैसे लिखने वाले की दोस्तों जो लिख रहा है उसका लिखना ही क्या संस्कृति कहलाती है। तो ये ऐसी पॉपुलर होती रहती है और जब ये पॉपुलर हो जाती है लोगों के बीच तो दोस्तों इसे लोकप्रिय संस्कृति हम कह देते हैं। जैसे एल्लोरा की गुफाएं आपने देखा होगा औरंगाबाद में बनी हैं, तो वो दोस्तों पहले इतनी प्रचलित नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका जिक्र नहीं मिलता था जब तक उसकी खुदाई नहीं हुई थी। जब खुदाई हुई तो दोस्तों उसको यूनेस्को ने भी शामिल कर लिया और दोस्तों विश्व प्रचलित उससे ज़्यादा भी ज़्यादा है। यानी वो एक पत्थर के द्वारा, यानी एक पत्थर को काट के बनाई गई थी, इसलिए दोस्तों वो लोकप्रिय संस्कृति हो गई लोगों के बीच। तो ये होता है दोस्तों लोकप्रिय संस्कृति, है ना। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं इसलिए संस्कृति के दो, इसलिए जो होते हैं ना, संस्कृति के दो उपभाग होते हैं। यानी दो संस्कृति के ना दो सब पार्ट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा है ना हर चीज के, तो सब पार्ट। तो पहला दोस्तों होता है क्या, भौतिक संस्कृति। क्या दोस्तों? भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति उन विषयों से जुड़ी होती है जो हमारे जीवन के भौतिक पक्षों में समृद्ध है। जैसे हमारी वेशभूषा, भोजन, घरेलू सामान आदि, ये सभी हमारी क्या भौतिक संस्कृति कहलाती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आभौतिक संस्कृति। तो आभौतिक संस्कृति का संबंध विचारों, आदर्शों, भावनाओं, विकास से होता है ना। तो इसका ध्यान रखना। संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश तक बदलती रहती है। ये तो आपको पता होगा कि अगर 1 किलोमीटर पर दोस्तों अगर कोई साइकिल चलाता है या कोई मतलब लोग बाग जो हाथों से सिलकर कपड़े बनाते हैं और दूसरे जो किलोमीटर पर लोगों का जो समाज है वहाँ पर दोस्तों मशीनों के द्वारा कपड़े बनाते हैं। यानी संस्कृति होती है ना, समय के अनुसार और स्थान, दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान दोस्तों बदलती रहती है और बदलती है। किसी भी देश के लोग अपनी विशेष सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा ही पहचाने जैसे हैं। तो जैसे दोस्तों भारत में नमस्ते करने की एक संस्कृति है, वो दोस्तों कितनी पॉपुलर है। और कोरोना टाइम पर दोस्तों हर पूरे देश ने उसे अपनाई थी। यानी पहले हेलो करते थे लेकिन नहीं दोस्तों, क्या वो संस्कृति हाथ नमस्ते करते थे। तो दोस्तों भारत की क्या है, हाथ मिलाने की संस्कृति है। तो ये था। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैंने आपको इजीली बता दिया कि हमें जो संस्कृति यानी जो पॉपुलर कल्चर है वो ही संस्कृत का ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी है ना एक रूपांतरण है। कैसे? क्योंकि जो संस्कृति होती है वो दोस्तों लोकप्रिय संस्कृति कब बनती है, वो दोस्तों अगर ज़्यादा लोगों के द्वारा किसी चीज़ को लोकप्रिय महत्व इंपॉर्टेंस दी जा रही हो तो वो दोस्तों लोकप्रिय संस्कृति हो जाती है। तो लोग उसकी ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। तो दोस्तों यही था, हमने आपको बताया आज इस लेक्चर में संस्कृति किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे दोस्तों हम आपको पॉपुलर कल्चर किसे कहते हैं। ये बताने का वीडियो मैंने इसमें था ताकि आपको कल्चर के माध्यम से मैं आपको बता दूं पॉपुलर कल्चर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि मीनिंग और डेफिनेशन कल्चर यानी किसे कहते हैं ईजिली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचती रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।